दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन अब और भी एक्साइटिंग होने वाला है। नासा एक पावरफुल नया टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप का नाम एस्ट्रोनॉमी की एक सच्ची पायोनियर नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है। वो नासा की पहली चीफ एस्ट्रोनॉमर थीं। उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप को हकीकत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब रोमन स्पेस टेलीस्कोप हबल की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। हमारे यूनिवर्स के बारे में अमेजिंग न्यू डिस्कवरीज के लिए तैयार हो जाइए। नैन्सी ग्रेस रोमन एक ट्रेल ब्लेजर थीं। उन्होंने साइंस में औरतों के लिए नए रास्ते बनाए। उन्हें मदर ऑफ हबल का निकनेम दिया गया। रोमन जानती थीं कि स्पेस में दूर और धुंधली ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हमें एक बड़े टेलीस्कोप की जरूरत है और उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर होना होगा। उनका ये विजन हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ हकीकत बन गया। हबल ने कॉस्मोस को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। इसने हमें दूर नेबुलाए में स्टार्स को जन्म लेते हुए दिखाया है। इसने अरबों लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज के टकराने की इमेजेस कैप्चर की है। रोमन टेलीस्कोप कॉस्मिक डिस्कवरी के इस इनक्रेडिबल जर्नी को जारी रखेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसकी कॉस्ट लगभग $4 बिलियन आंकी गई है। यह सुनने में बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन जो नॉलेज ये हमें देगा वो प्राइसलेस है। ये टेलीस्कोप एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ सबसे बड़े क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बनाया गया है। डार्क एनर्जी क्या है? डार्क मैटर क्या है? हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? रोमन टेलीस्कोप में दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। इसमें एक पावरफुल वाइड फील्ड कैमरा होगा। यह कैमरा पूरे चांद से भी बड़े स्काई के हिस्से की इमेजेस कैप्चर कर सकता है। इसमें एक कोरोनाग्राफ भी होगा। यह इंस्ट्रूमेंट किसी भी स्टार की लाइट को ब्लॉक कर देता है। इस तरह हम उसके आसपास घूमने वाले प्लैनेट्स को देख पाएंगे। रोमन टेलीस्कोप का वाइड फील्ड कैमरा इसका सीक्रेट वेपन है। जरा सोचिए, आप रात में स्काई की फोटो ले रहे हैं। अब सोचिए कि आपकी फोटो आपकी अब तक की किसी भी पिक्चर से 100 गुना ज्यादा स्काई को कैप्चर कर रही है। यह है रोमन टेलीस्कोप की पावर। ये वाइड फील्ड व्यू कई वजहों से जरूरी है। पहला, ये एस्ट्रोनॉमर्स को एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने का मौका देता है। ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि गैलेक्सीज कैसे बनते हैं और इवॉल्व करते हैं। दूसरा, इससे रेयर इवेंट्स के मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन इवेंट्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स या ब्लैक होल्स का मिलना भी शामिल हो सकता है। Section 5. Unveiling Hidden Worlds. The Coronagraph. This revolutionary instrument is designed to reveal the unseen, bringing the mysteries of the cosmos closer to us. रोमन टेलीस्कोप का कोरोनाग्राफ भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया चैप्टर खोल रहा है। ये हमें एक्सोप्लैनेट्स की सीधे इमेजेस लेने में मदद करेगा जो पहले कभी संभव नहीं था। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो दूसरे स्टार्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं। एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना एक स्पॉटलाइट के बगल में जुगनू को ढूंढने जैसा है, क्योंकि उनकी लाइट बहुत फेंट होती है। स्टार की लाइट इतनी तेज होती है कि वो प्लैनेट्स की लाइट को छुपा देती है, जिससे उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। कोरोनाग्राफ वैसे ही काम करता है जैसे हम अपनी हैंड से सूरज को ब्लॉक करते हैं ताकि हम उसकी तेज रोशनी से बच सकें। ये स्टार की ब्लाइंडिंग लाइट को ब्लॉक कर देता है, जिससे हम फेंट लाइट को देख सकते हैं। इससे हम उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्लैनेट से रिफ्लेक्ट हो रही लाइट को देख पाते हैं, जो हमें उनकी प्रॉपर्टीज को समझने में मदद करता है। कोरोनाग्राफ से हम इन डिस्टेंट वर्ल्ड्स को स्टडी करना शुरू कर सकते हैं और उनकी डिटेल्ड इमेजेस ले सकते हैं। हम उनके एटमॉस्फेयर्स और लाइफ की संभावना के बारे में जान सकते हैं, जिससे हमें यूनिवर्स में लाइफ के बारे में और जानकारी मिल सकती है। Section 6. Illuminating the dark, dark energy and dark matter. In this section, we delve into the mysteries that make up most of our universe. The Roman telescope will help us understand two of the universe's biggest enigmas, dark energy and dark matter. These phenomena are crucial to our understanding of the cosmos. We cannot directly see dark matter, but we know it exists because of its gravitational effects. It acts like an invisible glue holding galaxies together. Its gravity influences the way galaxies spin and move, providing indirect evidence of its presence. Dark energy is even more mysterious.
It is a force that is driving the accelerated expansion of the universe. This energy is causing the universe to expand at an ever-increasing rate, pushing galaxies further apart. The Roman telescope will study these mysteries in two significant ways, providing us with unprecedented insights. First, it will create a three-dimensional map of the universe. This map will be a crucial tool for astronomers. This map will help us track the distribution of dark matter, revealing how it is spread throughout the cosmos. Second, it will study distant supernovae, the exploding stars that can tell us about the universe's past. These exploding stars provide clues about how fast the universe was expanding in the past, helping us understand its evolution over time. Section 7. A universe of possibilities, the quest for exoplanets. पृथ्वी के अलावा लाइफ की खोज साइंस के सबसे प्रोफाउंड प्रयासों में से एक है। रोमन टेलीस्कोप इस खोज में एक क्रूशल रोल निभाएगा। एक्सोप्लैनेट्स की सीधे इमेजेस लेकर और उनके एटमॉस्फेयर्स को स्टडी करके हम लाइफ के साइंस देख सकते हैं। हम बायोमार्कर्स खोज सकते हैं। ये केमिकल फिंगरप्रिंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी का संकेत दे सकते हैं। रोमन टेलीस्कोप दूसरे टेलीस्कोप्स के साथ मिलकर काम करेगा, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ताकि एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम्स की पूरी पिक्चर बनाई जा सके। साथ मिलकर ये टेलीस्कोप्स दूसरे स्टार्स के आसपास के प्लैनेट्स के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला देंगे। Section 8. A giant leap. Roman and the future of space exploration. The Roman Space Telescope represents a monumental step forward in our quest to understand the cosmos. नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक जायंट लीप फॉरवर्ड है। यह टेलीस्कोप, जिसे नासा ने लॉन्च किया है, हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स और वाइड फील्ड व्यू यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला देंगे। यह टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के विशाल हिस्सों को एक साथ देखने की क्षमता देगा, जिससे हम पहले से कहीं अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को स्टडी करने से लेकर एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करने और उन्हें कैरेक्टराइज करने तक, रोमन टेलीस्कोप एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ सबसे बड़े क्वेश्चंस के जवाब देने में मदद करेगा। यह टेलीस्कोप हमें यह समझने में मदद करेगा कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हो रहा है और इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं। आगे देखते हुए नासा पहले से ही फ्यूचर मिशंस की प्लानिंग कर रहा है, जो रोमन टेलीस्कोप की डिस्कवरीज पर आधारित होंगे। ये मिशंस हमें और भी गहरे और विस्तृत अध्ययन करने की अनुमति देंगे। ऐसा ही एक मिशन है लुवॉयर, यानी लार्ज अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वेयर। यह मिशन हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगा। लुवॉयर रोमन टेलीस्कोप से भी बड़ा और ज्यादा पावरफुल होगा और ये एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी कर पाएगा। यह टेलीस्कोप हमें यह जानने में मदद करेगा कि क्या अन्य ग्रहों पर जीवन संभव है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बहुत उज्जवल है और नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप इसमें आगे का रास्ता दिखा रहा है। यह टेलीस्कोप हमें नई खोजों और अविश्वसनीय साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज की ओर ले जाएगा, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स और भी गहरी हो जाएगी।